हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब मॉम चैनल। और आज है ट्यूसडे के स्पेशल एपिसोड में हम बात करते हैं पोस्टपार्टम एंड न्यूबॉर्न केयर की। तो आज मैं आप सभी के साथ स्पेशल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत सारी मॉम के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है कि जन्म के बाद बच्चा रात रात भर जगाता है, जिसकी वजह से माँ की नींद पूरी नहीं हो पाती और बहुत परेशानी आती है। तो क्या कुछ तरीके हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम कम हो सके, बच्चे को बिना रोए रात भर तसल्ली से कैसे सुलाएं? तो इसके लिए कौन सी चीजें फैक्टर हैं, कौन सी चीजें हमें ठीक करनी चाहिए, क्या तरीके हैं, आइए उन सभी को समझते हैं। कुछ 5 प्रमुख बातें आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहली चीज कि अगर बच्चे का पेट भरा होगा तो बच्चा तसल्ली से सोएगा, क्योंकि नवजात 18 से 20 घंटे की नींद लेते हैं। शुरू के 1 महीने बच्चों का ट्रेंड अलग होता है, उसके बाद अगले दूसरे और तीसरे महीने में बच्चे का ट्रेंड चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज 3 महीने के बाद 4 महीने शुरू होते ही रात को ठीक से सोने लग जाते हैं। शुरू का पहला महीना थोड़ा सा कठिन होता है, उसमें बच्चे को दुनिया में आने के बाद स्लीप साइकिल को समझना, उसकी बॉडी धीरे धीरे ट्यून होती है। लेकिन उसमें भी अगर इन 5 टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। बच्चा अच्छी नींद लेगा, उसका वेट भी गेन होगा, उसको अच्छे से डेवलप भी होगा और माँ और घर के बाकी लोग भी बहुत रिलैक्स होकर सो पाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहली चीज याद रखनी है कि उसका पेट भरा होना चाहिए। बच्चे की फीडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। शुरू के 10 दिन बच्चे को टाइम से आपको फीड करना होता है, उसके बाद डिमांड पे फीडिंग करनी होती है, लेकिन रात में भी 2 बार आपको बच्चे को फीड कराना होता है, न्यूबॉर्न बेबी को। अदरवाइज वो पेट नहीं भरा होने की वजह से बार बार उठेगा, वो अच्छी नींद नहीं ले पाएगा। तो आप याद रखें, आप माँ हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है, या फिर जो भी टेक केयर कर रहे हैं बच्चे की, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको जो भी फीड दिया जा रहा है रात में भी समय समय पर दिया जाए। दूसरी चीज है मालिश। अगर हम पूरे समय बिस्तर पर लेटे रहें तो आप फील करके देखिए, हमारे पीठ में, हमारे शरीर में बहुत दर्द हो जाएगा। हम सुबह उठते ही अंगड़ाई लेते हैं और दर्द निकालते हैं शरीर का। इसी तरीके से नन्हा बच्चा, वो भी पूरे समय बेड पे रहता है, तो उसको शरीर में रिलैक्सेशन के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। तो रात को अगर सोने से पहले बच्चे की मालिश की जाए बहुत अच्छे से, तो बच्चा अच्छी नींद लेता है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आप बच्चे की मालिश करके उसको सुलाएं। तीसरी प्रमुख चीज है डायपर। मोस्टली मदर्स ऐसा फॉलो भी करती होंगी कि रात को बहुत अच्छी क्वालिटी के डायपर उनको पहनाती होंगी कि बच्चा बार बार यूरिन पास करता है और वो गीलापन उसको सोने नहीं देता, या फिर बच्चे को रेडनेस हो जाती है हिप्स पर और उनको इचिंग होती है, वो इरिटेट होते हैं और सो नहीं पाते हैं। तो रात को आप कपड़े के नैपी का यूज ना करें, अच्छी क्वालिटी का आप डायपर यूज करें और ध्यान रखें, देखते रहें कि आपके बच्चे की यूरिन फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके अकॉर्डिंग कितनी देर में वो डायपर गीला हो जाता है, वेटनेस फील होता है। अपने हाथ से इस तरीके से डायपर के अंदर डाल के चेक भी कर सकते हैं आप। 1-2 दिन जब आप ऐसा चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि एक डायपर आपका बच्चा इतने टाइम में गीला कर लेता है। तो सही समय पर उसका डायपर चेंज करें, सूखा अच्छा डायपर पहना के उसको सुलाएं ताकि गीलेपन उसकी नींद खराब ना करे। वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए अब हमारे देश में भी बच्चों को, नवजात शिशु को झूले में और अलग से सुलाया जाता है। ये बिल्कुल गलत कल्चर है। बच्चे को माँ की धड़कन की आदत है, वो माँ की शरीर की गर्मी से बहुत सुकून से सोता है। इसलिए बच्चे को कोशिश करें कि माँ के पास सुलाया जाए ताकि माँ की शरीर की गर्मी से उसको सुकून रहे, उसको अच्छा महसूस हो और वो अच्छी नींद ले सके। माँ की बजाय जो भी बच्चे का टेक केयर कर रहा है वो अपने पास बच्चे को लेकर सोए, तो बच्चा पूरी रात निश्चिंत सो पाता है। कई बार बच्चे को, नवजात को, क्योंकि इम्यूनिटी वीक रहती है तो नेजल कंजेशन रहता है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है न्यूबॉर्न बेबीज में। 6 महीने तक, साल भर तक के बच्चे को बार बार ऐसा होता है। रात को बच्चे बहुत रोते हैं क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पाते, बच्चे को मुंह से सांस लेना नहीं आता। तो अगर नाक में कंजेशन है तो बच्चा बार बार रोएगा, ठीक से नींद नहीं लेगा। ऐसे में बेबी पिलो को थोड़ा सा आप ऊंचा कर दें, जिसकी वजह से उसका सिर हल्का सा ऊंचा रहे नॉर्मल से, तो उससे उसको कंजेशन जो है कम महसूस होगा। आप सलाइन ड्रॉप्स का भी यूज कर सकते हैं, स्टीम दिला सकते हैं बच्चे को सोने से पहले अगर बच्चे को जुकाम है या हल्का फुल्का नाक में कंजेशन है। मोस्ट ऑफ ये रीजन होते हैं जिनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आपका न्यूबॉर्न बेबी बहुत अच्छे से सोएगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी और आपको इससे लाभ भी होगा। Stay tuned. Do subscribe the channel and thanks for watching.